हाय एवरीबॉडी, मैं हूं वेजी वंडर का वेजी, बोले तो अरुण। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू गेट हांगकांग गोल्डन टिकट। इसका मतलब कि हांगकांग का वीजा कैसे अप्लाई किया जाए। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एक इंडियन ट्रैवलर हैं और आप हांगकांग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप वीजा कैसे अप्लाई करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन से दिमाग में आएगा, व्हाई हांगकांग? हम हांगकांग क्यों जा रहे हैं? तो हमारे जो कुछ रीजंस हैं वो है ये कि हम एक मॉडर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड देखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखना चाहते हैं और एक सुंदर सी डेवलप्ड कंट्री घूमना चाहते हैं और हम ईस्ट एशिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो जो हमारा पहला स्टॉप बन रहा है इकोनॉमिकली फ्लाइट वाइज, वो बन रहा है हांगकांग। और हांगकांग ऑफर्स यू द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एशियन एंड वेस्टर्न कल्चर। एशियन बोले तो क्योंकि एशिया का पार्ट है और वेस्टर्न कल्चर बोले तो क्योंकि बहुत टाइम तक वहां ब्रिटिश कॉलोनियल राज रहा था, तो वहां पर आपको उसके भी कुछ कुछ अवशेष और उनके कल्चर में वो टच देखने को जरूर मिलेगा। तो इन रीजन से हम जाना चाहते हैं हांगकांग। वैसे हांगकांग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है इनका विक्टोरिया पीक, जहां से आपको हांगकांग का बर्ड्स आई व्यू नजर आता है, जो कि अमेजिंग व्यूज है। दिस इज बेस्ड ऑन आवर रिसर्च। एक और चीज जो हम देखने वाले हैं वो है सिम्फनी ऑफ लाइट। हांगकांग की जितनी भी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग जो बनी हुई है उस ओशन के किनारे, वो रात को एक बहुत प्यारा साउंड एंड लाइट शो करती हैं, जिसे बोलते हैं सिम्फनी ऑफ लाइट्स। उसके अलावा बिग बुद्धा स्टैचू, कल्चर, फूड और बहुत सारी चीजें हम हांगकांग में एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन इस सब को एक्सप्लोर करने के लिए हमें चाहिए होगा वहां का गोल्डन टिकट, बोले तो वीजा। तो वीजा इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें वो वीजा मिल चुका है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप भी वो स्टेप्स फॉलो करें और वीजा अप्लाई कर सकें। हांगकांग का वीजा इज एब्सोल्युटली ऑनलाइन, कंप्लीटली ऑनलाइन फॉर इंडियंस, और आपको 14 डेज का स्टे मिल जाता है हांगकांग के अंदर। तो आप 14 दिन तक हांगकांग को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं एज अ टूरिस्ट। वैसे तो वीजा के कई सारे टाइप हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस है ओनली टूरिस्ट वीजा, क्योंकि हम हांगकांग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एज अ ट्रैवलर, बिजनेस के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी फैमिली रियूनियन के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो हांगकांग की वेबसाइट है, जो ऑनलाइन प्रोसेस है, वो इन सारे प्रोसेसेस को कवर करता है। तो जो इन हांगकांग के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, हांगकांग को बोलते हैं HKSAR। HK स्टैंड्स फॉर हांगकांग, SAR स्टैंड्स फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्यों है? क्योंकि ये ROC है। ROC बोले तो रिपब्लिक ऑफ चाइना। हांगकांग चाइना का ही पार्ट है। चाइना हांगकांग को अपने पार्ट की तरह देखता है और इसीलिए यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पेशल है। हांगकांग की अपनी गवर्नमेंट है, चाइना की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो मिलके पूरे हांगकांग को रन करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं HKSAR। यहां पर जाने के लिए इंडियंस को ऑनलाइन एक वीजा अप्लाई करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं PAR, बोले तो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। तो आपको वहां पहुंचने से पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है और आपको मिल जाता है हांगकांग का गोल्डन टिकट। तो ऐसे एक्सप्लेन करने से अच्छा है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि आपको कैसे सर्च करना है, किस लिंक पर जाना है, क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है और कैसे आपको PR मिल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ प्रो टिप्स और इंपॉर्टेंट टिप्स जिसका आपको खासा ध्यान रखना है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर हांगकांग टूरिस्ट वीजा। तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना है अपने लैपटॉप में जाकर और सर्च करना है हांगकांग वीजा फॉर इंडियन। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा immd.gov.hk। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और आप नीचे आ जाएंगे इनकी सर्विस वाले सेक्शन में। यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर, और जब अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेकर चले जाएंगे अपने अगले पेज पर, जो कि लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इसीलिए मुझे कमेंट्री करके उसको बैकफिल करना पड़ेगा। तो आपकी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन चेक करने वाला है कि ये वेबसाइट आपके कंप्यूटर में चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में चल जाएगी तो उसने इसको लोड कर दिया है। नाउ वो अपनी कॉपीराइट नोटिस, प्राइवेसी पॉलिसी और कुछ और डिस्क्लेमर्स आपको पढ़वाना चाहता है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको इसको एट द एंड ऑफ द डे एक्सेप्ट ही करना है। तो आप क्लिक करते हो आई हैव रेड एंड एग्री टू द अबव कॉपीराइट नोटिस एंड यू क्लिक स्टार्ट। जब आप स्टार्ट क्लिक करते हैं तो वो चेक करेगा कि भाई आपके पास अडोब
ग्लोब रीडर 7 और अबव होना चाहिए, क्योंकि आपको जो एंड में जनरेट होगा डॉक्यूमेंट वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और क्योंकि इसकी फिजिकल कॉपी चाहिए तो प्रिंटर होना चाहिए। तो प्रिंटर घर में ना भी है कोई बात नहीं, आप फिजिकल कॉपी बाहर से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके। नाउ यू क्लिक ऑन कंटिन्यू। वो फिर से आपको बताने वाला है कि भाई यहाँ पर हमारे पास गाइडलाइंस नोट्स हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, अदरवाइज सिंपली क्लिक आई हैव रेड एंड क्लिक कंटिन्यू। उसके बाद वो बताने वाला है कि भाई जो इंडियन नेशनल है उसके लिए 6 मंथ का आपका वीजा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और जब आप हांगकांग में लैंड करेंगे तो भाई आपको 14 डेज का ही स्टे मिलता है HKSAR में, उससे ज्यादा का नहीं मिलता। तो आप प्लीज इसको एक्सीड मत करना। क्या हो गया, फंबल का कर रेला है मैं। फिर आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यू क्लिक आई हैव रेड अबव एंड कंफर्म, यू क्लिक ऑन कंफर्म एंड कंटिन्यू। अभी आपको लेकर चला जाएगा एक्चुअल वीजा एप्लीकेशन लिंक पर, जो कि है webapp.es2, जो भी ऊपर URL आपको नजर आ रहा है। नाउ यू स्क्रॉल डाउन, सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि नाम, तो आपको एग्जैक्ट वो नाम भरना है जो आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। तो सरनेम का मतलब होता है लास्ट नेम, तो अगर आपका कोई भी लास्ट नेम नहीं है तो इसको NA डाल के आप छोड़ देना, लेकिन अगर कोई लास्ट नेम है, जैसे मेरे केस में लास्ट नेम है तो आई विल जस्ट राइट शर्मा। गिवन नेम मेरा है अरुण कुमार, तो मैं लिखता हूं इसमें अरुण कुमार, और इट शुड मैच कंप्लीटली विद माय पासपोर्ट। तो सिमिलरली आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब वो पूछता है कोई एलियास इंग्लिश में पासपोर्ट में है या नहीं, जैसे मेरे पे नहीं है। एलियास सरनेम एनी, अगर आप यस करोगे तो ये भी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको, अगर आपका कोई पुराना नाम था तो उसके बारे में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कोई आपने नाम चेंज किया है या नहीं किया है। यू टेल अबाउट योर सेक्स, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपसे पूछता है प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल इन माई केस इट्स दिल्ली, तो आप दिल्ली लिख देते हैं। एंड देन आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, अगर वो इंडिया में है तो। अगर इंडिया में है तो आप येस करेंगे, फिर आपको यहाँ रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। अगर आपने इंडिया का रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं डाला है तो आपको अदर देन इंडिया का रेजिडेंशियल एड्रेस भी डालना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपका कंट्री कोड बोले तो +91, और उसके बाद आप अपना टेलीफोन नंबर डालेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, वापस पासपोर्ट नंबर डालेंगे, तो यानी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने कभी पहले HKSAR में ट्रैवल किया, हांगकांग आप गए हैं नहीं गए हैं लास्ट 3 साल में, तो आपको यहाँ डिक्लेयर करना है। तो अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट है, फॉर एग्जांपल आप जब लास्ट टाइम हांगकांग गए थे आपके पास पहला पासपोर्ट था जो एक्सपायर हो गया है, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी पड़ेगी, और अपने जो ट्रैवल थे उनके डेट्स और ईयर भी यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे, मंथ एंड ईयर कि आपने कब कब ट्रैवल किया था हांगकांग में। उसके अलावा अगर आपने इंटरनेशनल ट्रिप्स और लगाई हैं तो आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमारे केस में तो काफ़ी सारी थी, तो हमने इसको येस किया था, और यहाँ पर जितनी भी ऑप्शन थे हमने सारे फिल किए थे कि हम लास्ट किस कंट्री गए, किस मंथ में गए, किस ईयर में गए। फिर यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आप फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग में हैं, आर्ट एंड कल्चर में है, बैंकिंग में है, या किस सेक्टर में आप काम करते हैं। फिर आपको अपने ऑफिस का या स्कूल का या डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस डालना है कि जहाँ पर आपका ऑफिस है या स्कूल है उसका एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। ये फिर ऑफिस की इन्फॉर्मेशन डालनी है, एम्प्लॉयर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके अलावा आप हांगकांग क्यों जा रहे हैं, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, फैमिली के लिए जा रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, या लेजर विजिट के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हमारा टूरिस्ट वीजा है तो हम इसमें सिलेक्ट करते हैं लेजर विजिट। कितने दिन आप रहने वाले हैं, तो आपको मैक्सिमम डे 14 मिलते हैं, अगर आप उससे कम रहने वाले हैं तो कम बताएं, वरना 14 ही डाल दें, ताकि आपको मैक्सिमम डेज का जो परमिट है वो मिल जाए। अब रहने कहाँ वाले हैं, अकोमोडेशन मतलब आपका होटल जो हांगकांग में होने वाला है, तो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको आके इनपुट करना पड़ेगा। क्योंकि हांगकांग के सारे जितने भी होटल्स हैं या BNBs हैं वो सारे लिस्टेड है, तो आप यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइनीज एड्रेस, अगर लैंग्वेज आपको इंग्लिश है तो आप इंग्लिश कर दें, यहाँ पर एड्रेस टाइप विद इन हांगकांग है या अदर एड्रेस है विद इन हांगकांग है, तो आप जो भी डालेंगे वो सर्च होके आ जाएगा। पर अगर सर्च होके ना आए तो आप अदर एड्रेस डालना और यहाँ पर सिंपली इस एड्रेस को लिख देना। क्लियर है? अगर डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर DM कर देना, बता देंगे। उसके अलावा आपका कोई लोकल कनेक्शन है HKSAR में, जैसे हमारा नहीं है तो हम यहाँ नो कर देते हैं। हाँ, उससे ऊपर ये इंपॉर्टेंट फील्ड है कि आपके पास कितने हांगकांग के डॉलर्स हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप 5,000 से 10,000 हांगकांग डॉलर के बीच में डिक्लेयर करें अमाउंट, और इतना ही कैरी करें। एक हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 से 10.5 इंडियन रुपीस। तो आप मान के चलो कि आपको 50,000 इंडियन रुपीज से लेकर के लगभग 1 लाख इंडियन रुपीज के इक्विवेलेंट कैश आपके पास होना चाहिए। वो आपका US डॉलर की फॉर्म में भी हो सकता है, आपके कार्ड में लोडेड भी हो सकता है, तो वो
आपको बस फंड्स अवेलेबिलिटी दिखानी है, बीट फिजिकल और डिजिटल। ठीक है जी। अगर कोई लोकल कनेक्शन है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर फिर कुछ आपको डिक्लेरेशन देनी है, जैसे आप कोई वापस आओगे इंडिया में तो कोई डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी, आप पहले कभी अरेस्ट हो चुके हो, कोई लीगल केस आपके अगेंस्ट है या नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के प्रॉपरली इनका आंसर आप दे देना। फिर एक आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन आएगा कि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो आप फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा इसमें डाल देता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, और जो मेरी फेवरेट मूवी है मैं उसका नाम लिख के इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, ताकि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन बताना पड़े, अपना सॉफ्ट कॉपी रिट्रीव करने के लिए बताना पड़े, तो मुझे याद रहे। तो आप भी यहाँ पर ऐसा कोई अपना फेवरेट चीज डाल के उसको याद रख सकते हैं। देन यू एंटर योर वैलिडेशन, मतलब ये आप कैप्चा डालते हैं एंड यू क्लिक कंफर्म एंड कंटिन्यू। फिर ये अगले स्क्रीन पर लेकर आपको जाएगा और आपको वहां पर दिखाएगा सारी इंफॉर्मेशन, आप रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके ओके करेंगे और ये आपको जो सॉफ्ट कॉपी है वो जनरेट करके दे देगा। मैं आपको ये सॉफ्ट कॉपी की सैंपल एक कॉपी दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाए कि हाँ आपके पास भी सिमिलर ऐसा एक सर्टिफिकेट आ गया है, और इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप इंजॉय करें। और अब चलो आपको बताते हैं जल्दी से प्रो टिप। तो जो प्रो टिप मैं आपको देना चाह रहा था वीजा की वो ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आप उसको एग्जैक्टली सेम रखना जैसे आपके पासपोर्ट में है। अगर आपने जरा सा भी स्पेलिंग एरर भी कर दिया तो इट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जब आप हांगकांग पहुंचोगे। तो इसीलिए कोई भी इंफॉर्मेशन भरे वो कंप्लीटली एक्यूरेट होनी चाहिए, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो डबल श्योर कर लेना कि आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं इस फॉर्म के अंदर इट शुड बी कंप्लीटली इन लाइन जो आपका पासपोर्ट है उसके साथ या आपकी जो बुकिंग डिटेल्स है उसके साथ। अदरवाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है वो आपको हांगकांग में एंट्री ही ना करने दें। तो इन चीजों का खासा ध्यान रखना और आप फिल कर देना इस PAR को जैसे आपको बताया है, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप एक्यूरेट। और एक और इंपॉर्टेंट टिप, जो आपका हांगकांग का वीजा जनरेट हुआ है, जो ऑनलाइन जनरेट है, आपने अभी फॉर्म देखा है, इसकी आपको एक फिजिकल कॉपी बोलो तो उसका प्रिंट निकाल के अपने साथ रख लेना, क्योंकि वो इसको जरूर देखेंगे। और हमेशा जब भी आप हांगकांग से मकाओ जाएं या हांगकांग एग्जिट या एंट्री करने की सिचुएशन आ रही हो तो आपके पास आपका पासपोर्ट और ये प्रिंट आउट इस प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन का पार का जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आई एम श्योर अब आपके पास वो गोल्डन टिकट हांगकांग का आ गया है जिसके थ्रू आप हांगकांग को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो ने बड़ा हेल्प किया होगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर हांगकांग वीजा इफ यू आर एन इंडियन ट्रैवलर। तो अगर इस वीडियो ने आपको सपोर्ट किया है, हेल्प किया है और गाइड किया है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अब आपको देखते हैं हांगकांग की वीडियोस के साथ, तो डोंट फॉरगेट टू मेक अ लॉट ऑफ गुड वीडियोस। हमें टैग करना मत भूलना। अगर कोई क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर दो @VijayWonder पर एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी। तो इसी के साथ हैप्पी ट्रैवलिंग एंड विजय वॉन्डर साइनिंग ऑफ। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं हांगकांग की बहुत बढ़िया सीरीज और हर एक चीज आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं कि हांगकांग में कैसे हर चीज को एंजॉय किया जाए, देखा जाए, क्या क्या देखा जाए, सिम कैसे लिए जाए, करेंसी कैसे लिए जाए। ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ अगली व्लॉग में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विजय वॉन्डर साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।